जय श्री राधे। ज्योतिष में हम आज बात करते हैं मिथुन राशि के राशिफल का, जो 2026 में आपको लाभ और ऐश्वर्य और जो भी ग्रहों की स्थिति है उसके अनुसार क्या देगा। आइए जानते हैं। यह 3 नंबर मिथुन राशि है और गोचर में संचरण करने वाले ग्रहों की स्थिति इस तरह से है। हमेशा ग्रहों की गोचर में संचरण स्थिति से शुभ नहीं होता। कुछ ग्रह अशुभता और कुछ ग्रह शुभता देते हैं, और ना ही मैं शुभ ही शुभ कहने वाला हूं। तो इसमें शुभ भी है अशुभ भी है। वह फल ग्रहों के अनुसार कैसा है। यहाँ अष्टम भाव में 4 ग्रह बैठे हुए हैं, जिनमें बुध और शुक्र को छोड़कर बाकी 2 सूर्य और मंगल यहाँ शुभ नहीं होते। और जैसा कि मंगल अपनी यहाँ उच्च राशि में है, तो थोड़ी सी स्थिति ठीक हो जाएगी, कम अशुभता होगी, लेकिन फिर भी रक्त विकार और कुछ ऑपरेशन आदि की स्थिति बन सकती है। और सूर्य यहाँ पे तनाव देता है और शरीर कष्ट देता है। कोई अपमानजनक बात आपके जीवन में आ सकती है, उससे थोड़ा सावधान रहें। बाकी शुक्र अष्टम भाव में ऐश्वर्य प्रदान करने वाला है। शुक्र से आपको धन में वृद्धि होगी और ऐश्वर्य के साधन, वाहन आदि प्राप्त हो सकता है। और बुध अष्टम भाव में यह भी शुभता देगा और वर्ष 2026 में आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा और धन के स्रोत बढ़ाएगा। चाहे वह 2 तरीके से हो या 4 तरीके से हो, आपको धन आता रहेगा। और राहु नवम भाव में शुभ नहीं है। यह भाग्य में बाधा देता है और मन में तनाव देता है। और हाँ, जीवन में 2026 का जो परिवर्तन है वह राहु के भाग्य स्थान में होने से होता है। अतः परिवर्तन से भी सावधान रहें। हो सकता है वह परिवर्तन आपके आगे आने वाले जीवन के लिए अच्छा हो, लेकिन राहु यहाँ भाग्य बाधा देता है। और शनि 10वें भाव में शुभ नहीं है। यह पति पत्नी में कलेश कराता है। और जहाँ आप कार्य करते हैं, चाहे वह बिजनेस है चाहे वह आपकी जॉब है, वहाँ कोई तनाव, मानसिक टेंशन वाली बात हो सकती है। तो सावधानी शनि के कारण भी रखनी है। और बृहस्पति पहले भाव में ठीक नहीं है, लेकिन 2026 में यह जून में कर्क राशि में यहाँ आने के बाद शुभता और लाभ अवश्य देता है। तो जून तक आपको धैर्य रखना है। बस यहाँ बृहस्पति चंद्रमा के साथ एक गज केसरी योग बनाता है, जो आपकी अशुभताओं को कम करेगा। और केतु 3रे भाव में अच्छा होता है। यह पराक्रम बढ़ाने वाला है। यह आपके जीवन में पराक्रम बढ़ाएगा और आपको धन प्राप्ति में, आपकी जॉब में और आपके परिवार को सहयोग में सहायता करेगा। तो केतु आपके 2026 में अच्छे स्थान पर संचरण कर रहा है। और यह एक बात और है कि केतु की सप्तम दृष्टि राहु पर है, तो यह राहु के अशुभ प्रभाव भी कम करेगा। तो इस मिथुन राशि में जून से थोड़ा सा आपको रिलैक्स मिलेगा, मन शांत होगा। इसका केवल एक ही उपाय है, जो वैदिक उपाय है।
आप साल में 3-4 बार नवग्रह शांति का अनुष्ठान पूजन कराएं और वह सुयोग पंडित से ही कराएं, तो आपको अशुभताओं में शांति मिलेगी, अशुभताएं दूर होंगी। और थोड़ी सी अशुभताएं आपकी जन्म कुंडली के ग्रहों से भी होती है। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति केंद्र में बैठा है तो ये वर्ष की अशुभताएं कम हो जाएंगी। तो यह भी है दूसरी महादशा। अगर आपको किसी प्रबल ग्रह की या सौम्य ग्रह की, जो आपकी कुंडली में सहयोगी है, उसकी चल रही है, तो भी इन अशुभताओं को गौण ही समझिए, इनका ह्रास होगा। तो यह रहा 2026 का मिथुन राशि का राशिफल। जय श्री राधे।